गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, किसके अंदर, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर स्पेस में इक्वल होगी, डायरेक्शन सेम होगी। और इलेक्ट्रिक डायपोल आपका में था दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस के साथ। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप मान लीजिए कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए वहां पर रख लिया। ठीक, तो उसके लिए जो आपके पास में होगा, देखो उसके लिए जो आपके पास में होगा, आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर ये लगाया, डायरेक्शन मेरे पास में होगी इस तरफ, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा जिसमें चार्ज माइनस क्या हुआ है बी पॉइंट पर, चार्ज प्लस क्या हुआ है ए पॉइंट पर। अब देखिए दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है 2L का, जैसा कि आपने डिजायरेबल वहां पर लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स लगाएगा वहां पर चार्ज पर। अब चार्ज पर फोर्स कितना होगा वो आपको पता है, वो फॉर्मूला आपके पास में क्या था, E इज इक्वल टू एफ वाई क्यू आपका था। यहाँ से जो एफ आपके पास में बनेगा क्या बनेगा, क्यू इंटू ई आपके पास में होगा। अब फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी होगा और फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना फोर्स रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगा पॉजिटिव चार्ज का फोर्स, और इसे मैं लिख दूँ वहाँ पर एफ पॉजिटिव से। ठीक, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स होगा माइनस एफ, मैं इसको लिख दूँ माइनस क्यू ई आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक, या फिर क्या हो एफ इक्वल टू माइनस क्या हो, आपके पास में ये फोर्स वहां पर रहेगा। तो दो आपके पास में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं आपके डायपोल पर। डायपोल पर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे हैं, नेट फोर्स होगा उसका जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि ये आपके पास में वहां पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन कपल ऑफ फोर्सेज यहाँ पर एक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का क्या है, कपल ऑफ फोर्सेज आपके पास में बनता है। और अगर ये कपल ऑफ फोर्सेज आपके पास में है तो समझ जाइए क्या है, रोटेशनल मोशन होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। और जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में एंगल थीटा बनाता है, तो ये थीटा एंगल जो है यहाँ पर, तो क्या बनाएगा यहाँ पर ये बनाएगा टो आपके पास में रोटेशनल मोशन में आएगा। अब टॉर्क कितना होगा इसके लिए ऑलरेडी आपको पता है, फॉर्मूला टॉर्क के लिए क्या होता है, टॉर्क फॉर्मूला होता है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। अभी ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड आइदर फोर्स की आप क्या ले सकते हो, क्या ई आप लेकर चलिएगा किसी भी फोर्स की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा AC के इक्वल। अब AC मेरा है यहाँ पर B पॉइंट से मैं मिलाकर चलूँ तो ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेरे पास में बना। अब AB से जो राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बना तो मैंने AC निकालना है, और AB मेरे पास में 2L है, एंगल थीटा मेरे पास में, तो मुझे को पता है कि AC मेरे पास में कितना होगा, AC डिवाइड बाई AB मैं लेकर चलूँ, AC डिवाइड बाई AB अगर मैं लेकर चलूँ तो ये साइन थीटा होगा, AC मेरे पास में AB साइन थीटा होगा, AB की वैल्यू रख देते हैं 2L साइन थीटा मेरे पास में ये वहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन जो मेरे पास में बन जाएगी, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, तो इक्वल टू क्या ई इंटू 2L साइन थीटा, क्या इंटू 2L मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, और P मैं उसको रखूँ तो टो मेरा बन गया P इंटू ई इंटू साइन थीटा, कितना बनेगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा आया है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, तो टो इज इक्वल टू P क्रॉस ई मेरे पास में बन जाएगा टॉर्क किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तब ये आपके पास में आ गया। अब देखिए आपके पास में है यहाँ पर, अगर मैंने टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं राइट हैंड थंब रूल वहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो आपके पास में जैसा कि आपने किया है स्क्रू रूल भी आप यूज कर सकते हो। जो टो की डायरेक्शन होगी P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आपका देगा। SI यूनिट क्या रहेगी टॉर्क की, आपको पता है न्यूटन मीटर आपके पास में ये होता है, क्योंकि आपके पास में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब अनदर डेफिनेशन आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल की यहाँ पर दी गई है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इफ इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो आपके पास में था ये P इंटू ई इंटू साइन थीटा आपके पास में था, क्या था आपके पास में ये
जो टो आपका था यहाँ पर P इंटू ई इंटू साइन थीटा आपका था। अगर थीटा में रख देता हूँ 90 डिग्री तो मुझे पता है साइन 90 मेरे पास में होगा 1 P इंटू ई, मेरे पास में टो आ जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क के आपके पास में क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका होगा न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, टॉर्क के, जब वहाँ पर P को E के परपेंडिकुलर रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है, समझाया गया है। देखिए टो इक्वल टू पी साइन थीटा, पी इक्वल टू टो वाई ई साइन थीटा। अगर मैं ई को 1 और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ और 1 यूनिट उसकी वैल्यू रख देता हूँ और थीटा 90 डिग्री, तो पी इक्वल टू टो मुझे मिलेगा। क्लियर है। यहाँ से स्पेशल केसेज आपके अराइज करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 होगा तो टो 0 आ गया। टो 0 आने का मतलब कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल डायपोल को रखा तो उस पर किसी टाइप का कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। थीटा नया 30 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता कि 1/2 होती है, तो ये आ जाएगा पी ई बाई टू, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में होगा। मतलब जितना इसको मैक्सिमम में रोटेट करना उसकी हाफ वैल्यू तक ही रोटेट करेगा। अगर थीटा में 90 डिग्री रखता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, ये मिल जाता है मुझे पी इंटू ई, जो मैक्सिमम वैल्यू मेरा है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा 90 डिग्री एंगल रखने पर, और टो मेरा वहां पर, सॉरी डाइपोल मेरा वहां पर फील्ड के अंदर रोटेट करता। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमने किया उन्हीं को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पी ई की डायरेक्शन, मतलब मैंने जो रखी है वैल्यू किसकी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में सेम रख दी। सेम रखा तो मुझे कब तक इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा और ये यहीं कहीं रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में 30 डिग्री पर मैंने रखा तो ये मेरा यहाँ पर रोटेट कर जाएगा। पहले पोजीशन ये थी, अब ये है, तो ये एंटी क्लॉक इसका रोटेशन होगा। ये 90 डिग्री पर जब रखा तो मैक्सिमम इसका रोटेशन होगा और ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। कब, जब वहाँ पर आपने टो फिर उसका 0 बनाया, क्योंकि ये एंटी पैरेलल आपका आ गया, साइन 180 भी आपका 0 ही होता है। ठीक, अब देखिए जो इससे नेक्स्ट आपके पास में बताया गया है 180 डिग्री का भी आपके पास में क्या होगा, 180 डिग्री पर आपके पास में साइन की वैल्यू 0 होगी और ये भी आपके पास में टो 0 देगा आपको और कोई भी रोटेशन उस पर नहीं रहेगा। अब ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखूँ तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। नेट फोर्स तो 0 होगा लेकिन टॉर्क आपका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि कपल ऑफ फोर्सेज वहाँ पर बनेगा। थैंक यू।